हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आलम क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने मेंसुरेशन की 2 क्लासें पढ़ी हैं जिसमें ट्रायंगल के बारे में सारा सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में कि वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद अहम चैप्टर है जिसकी भूमिका 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर रहती है। अगर आप सीजीएल का मेंस देने जा रहे हैं तो इससे 1 क्वेश्चन तो आपको निश्चित ही मिलेगा। इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे। कोई भी सीखना चाहे तो इसमें सीख सकता है। हम बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंसुरेशन की दृष्टिकोण से इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इसी में करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं। देखिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसको ए मान लें तो सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परिमाप की। तो इसके परिमाप क्या होता है, हमने कई वीडियोस में बताया है कि परिमाप जो होता है वो बाउंड्रीज होती हैं। यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगी, इन चारों भुजाओं का योग। यहाँ से यहाँ तक आदमी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी अपनी बाउंड्रीज में जब कभी चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उसी को परिमाप कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज है 4a, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, तो इसका परिमाप हम लोगों ने क्या निकाला कि इसका परिमाप है 4a। यानी अब अगर कह दिया जाए कि एक वर्गाकार खेत है, उस वर्गाकार खेत के चारों तरफ 700 मीटर का एक तार लगा हुआ है। 700 मीटर का तार लगा हुआ है तो तुमसे पूछ लेगा उसका एरिया कितना है। यानी अब ये बताओ कि एक वर्गाकार खेत था, इसके चारों तरफ 700 मीटर का एक तार लगा है, तो क्या इसके परिमाप के परितल लगाया गया होगा एक तार। तार कैसे लगता है, यहाँ से बाउंड्रीज से लगता है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे तो लगता है ना तार कि बीच में कहीं लगा दिया जाता है। बीच में लगाया जाएगा तो फिर उसमें फसल कहाँ होगी। यानी तार जो है हमेशा उनके मेड़ों पर या बाउंड्रीज पर लगाया जाता है। अब तुमको यहाँ से दिया है कि परिमाप इसका कितना है, 4a इक्वल टू दिया है 700 मीटर। यानी 700 मीटर का तार लगाया गया है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 175। ए की वैल्यू आ गई 175। जैसे तुमसे इससे पूछेगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे परिमाप की दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं एरिया की तरफ कि एरिया में क्या क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। यानी अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका होता है क्या, एरिया या क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर सारे के सारे चतुर्भुज की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का क्षेत्रफल है। अब अगर कभी पूछेगा तो डायरेक्ट, अगर कभी पूछ सकता है डायरेक्ट, तो कभी पूछता नहीं है। अगर किसी के एकेडमी का पूछा जाएगा तो भुजा दे दी जाएगी। तुमसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना होता है तो आप बताएंगे ए स्क्वायर। अब इन सवालों में एसएससी किस तरीके के सवाल पूछता है उसको देख लीजिए। आप अगर एमटीएस, एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल और किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिहाज से सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल पूछा जाएगा आपको कि मान लो एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, इसके और एक कॉर्नर पर कोई गाय बंधी, कोई भैंस बंधी है, उसमें 2 या 3 मीटर की रस्सी बांध दी गई है, तो कितना क्षेत्र चढ़ सकती है, कितना छोड़ेगी, इन दोनों सवालों को पूछता है। तो मान लो कि यहाँ पर एक गाय बंधी है और उसकी रस्सी कितनी है, 2 मीटर की है, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगी और 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगी। तो अब तुमसे पूछेगा कितना चढ़ सकती है, तो आप बताओ इतना चढ़ेगी। तो कहेगा चरे गए भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो चरे गए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करते क्या है कि ये जो इसकी रस्सी होती है यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये इस तरीके से कुछ चढ़ेगी, तो खेत के अंदर कितना चढ़ेगी, इतना। इसी को पूछ रहा ये कितना है, 90 अंश। तो यानी अगर हम ये कहें कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर है 2 तो पाई आर स्क्वायर इतना हुआ। तो ये तो पूरे वृत्त का आ गया। लेकिन वो चर कितनी रही है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री कितना होता है, 90, और पूरा का पूरा वृत्त कितना होता है 360 डिग्री का, यह इसका 1/4। तो ये इससे कट जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा पाई। तो
इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जो चुटकी में आ सकते हैं, बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी अगर एक छोर पर बंधी है तो पाई, दो छोर पर बंधी होगी तो 2 पाई, तीन छोर पर बंधी होगी तो 3 पाई, चारों छोर पर बंधी होगी तो 4 पाई। यानी अब देखो, अब अगर ये कह दे कि यहाँ जो चरती है वो तो छोड़ दो, आप इसी को थोड़ा सा बढ़ा के आपसे पूछ लेगी कि भाई चरे गए नहीं, जो शेष भाग है, जो छूटा हुआ भाग है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, शेष भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बताओ, क्या वर्ग के क्षेत्रफल में हम चरे गए भाग का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका निकलेगा, शेष भाग का। यानी अगर हमको रिमेनिंग निकालना हो तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में चरे भाग का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या निकलेगा, रिमेनिंग निकलेगा। वही पूछ रहा है। यानी अगर रिमेनिंग निकालना हो तो इसका भुजा मान कुछ भी दिया है भुजा, यानी ए स्क्वायर हमने मानी है, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर चरे गए भाग का हमने अभी पाई निकाला है, तो रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सीख लोगे, कभी भूलने वाला चैप्टर है ही नहीं है। एक बार आप सीख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं कि एसएससी मेंस किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे गुमराह करता है लड़कों को, वो सारे क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब इसी में स्क्वायर में मान लो कि इसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। और तुमसे कहेगा एक ये वृत्ताकार चाप है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। ये बताओ कि ये जो है एक वृत्ताकार चाप है, और वृत्ताकार चाप है 90 डिग्री, यानी ये पूरे वृत्त का कितना है, 1/4 है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो त्रिज्या कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो पाई आर के स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई 8 का स्क्वायर होता है 64 पाई। ये पूरे का है तो 1/4 भाग ही तो है ये पूरे वृत्त का कितना है, 1/4 है, तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आया, 16 पाई। देखो आपने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, अब इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर तुमसे कह दें कि भाई ये नहीं, ये छोड़ो, ये तो सब निकाल लेते हैं, आप ये बताओ, एक ये वृत्ताकार चाप तो है ही है, इसका नहीं, इस रिमेनिंग पार्ट का बताओ, इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा। तब भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, यानी यहीं से आगे बढ़ जाएंगे हम। अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में इस वृत्त का जो 1/4 इसको घटा दें तो कितना निकलेगा, रिमेनिंग का। तो अगर आपसे रिमेनिंग पूछ लेता है तो रिमेनिंग क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 8 का स्क्वायर 64, 64 में क्या घटा दें, 16 पाई। रिसेंटली ये सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है, अभी कुछ 1-2 सालों में ही पूछा गया है कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। ये सवाल पूछा गया था। देखो कितनी आसानी से आपने निकाली है कि इस रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, और कह रहा है ये वृत्ताकार चाप तो था और इसको हमने 20 से काट दिया है, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना भी आसान है, लेकिन आपको आना चाहिए कि हम करते कैसे। एक बात बताओ कि अगर हम ये कहें कि ये जो वृत्ताकार चाप का 1/4 भाग था, इसमें वर्ग का आधा हटा दें तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। यानी जो वृत्ताकार का 1/4 भाग हमने अभी अभी निकाला है 16 पाई, यानी इस 16 पाई तो ये वृत्ताकार के 1/4 भाग पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर इसमें हम वर्ग का जो आधा भाग है इसको घटा दें तो क्या होगा, इसको घटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट निकल आएगा। इसको घटाएंगे कैसे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 8 था, तो पूरे वर्ग का कितना हो गया 64, 64 का आधा कितना होता है 32, तो आंसर कितना आएगा 16 पाई माइनस 32। कितनी आसानी से आपने इसका भी जवाब दे दिया। ये सवाल असल में बड़े सवाल है, लेकिन अगर आपको आता है तो ये चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा इनमें लगने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ऐसे करेंगे तो 10-5 सेकंड में इसको निकाल लेंगे। इसके आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा और क्या क्या पूछ सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अभी। अब देखो एक सवाल अभी एसएससी ने ऐसा पूछा है
वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर लो। पूछा गया था ये एक ऐसा है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको मिड पॉइंट ही समझना। तो कह रहा था भाई इसका क्षेत्रफल बताओ। तो अगर आपने ये सब सीख लिया है, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो आप इसका भी निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे? अगर ये पूरी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्या इस वृत्त का डायमीटर है, ये इसका व्यास है। अगर इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि कुछ जो शेडेड पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है, यानी पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर का आधा तो निकालना है। यहाँ आर कितना है? आर है 4, यानी पाई 4 का स्क्वायर 16/2। आंसर कितना आ गया? 8 पाई। आंसर कितना आया? 8 पाई। और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो और सवाल कैसे पूछेगा? ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इजी सवाल पूछने वाला है। एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि इसका बताओ, 8 सेंटीमीटर ये है तो इसका बताओ। एक बात बताओ, सेम सवाल है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है, तो पूरा वृत्त कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू ऐसे रखते हैं, आर की वैल्यू है 4, तो 16 पाई। इसका कितना आएगा? 16 पाई। और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि और अगर सवाल में पूछेगा तो क्या करता है? कुछ नहीं करता भाई, इसको ऐसे बनाएगा, इसको ऐसे बनाएगा, तो आपसे कहेगा इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया ज्ञात करो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग है। फिर से हम वही बात कर रहे हैं, अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्ग है और हम ये छोटे छोटे दो वृत्तों की बात कर रहे हैं, अर्धवृत्तों की, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्या पूरे वर्ग में इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पूरे वृत्त को घटा दें तो क्या आएगा? रिमेनिंग पार्ट, यानी पूरे वर्ग का कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64 माइनस किसका? इस आधे आधा पूरा एक वृत्त हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, पाई 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब पूरे का ही निकालना था, तो आंसर कितना आएगा? 64 माइनस 16 पाई। यानी इन तीनों फिगर का हमने बिल्कुल आसानी से सीख लिया कि वर्ग के कितने, कोई भी फिगर दे दे आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसको हमने वायरल वीडियो में बनाया भी हुआ है, उसको हम बताते हैं कि एक सवाल और भी था, उसको हमने कैसे डिफाइन किया और क्या था वो देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया था कि 4 छोटे छोटे वृत्त हैं, ये 8 सेंटीमीटर का है या 8 मीटर का है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे कोई वृत्त हैं 4, तो इसके बाद जो बीच में जो जगह बचती है उसका पूछा गया, ये पूरा है। तो कह रहा था इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया ज्ञात करो। ऐसा सवाल हमने वायरल वीडियोज़ में कराया है, किसी को पता, जिसने देखा होगा तो वो इस सवाल का आंसर निकाल चुका होगा अब तक, ठीक है। इसी की प्रॉपर्टीज़ है। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग स्क्वायर सीख रहे थे, स्क्वायर में कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है, हम लोगों ने सारी चीज़ें सीख ली है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। अगर हम ये कहें पूरे में इस चारों वृत्तों का छोड़ दें, पूरे वृत्तों में चारों वृत्तों का पूरे वर्ग में चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यानी 2 सेंटीमीटर वाले 4 वृत्त घटाने हैं किसमें? पूरे वर्ग में। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 हो गया। अब ये जो बताओ 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त हैं, तो एक का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसे 4 का कितना हो जाएगा? 4, तो आंसर कितना आएगा? 64 माइनस 16 पाई। कितनी आसानी से आप लोगों ने इसका भी आंसर दे दिया। यानी हमने लोगों ने कितने सारे फिगर पढ़ लिए हैं कि इस तरीके से अगर कभी पूछता है तो इनके सवाल हम ऐसे ऐसे आंसर दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिल्कुल आसानी से। अगर आपने पूरा वीडियोस देखा है तो सब कुछ आ जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, वो सारा का सारा मेंस के लिहाज से है और किस तरीके का होगा हम लोग देख लेंगे, आ जाएगा आसानी से। एक सवाल ये पूछा गया है, ये पूछ लेता है कभी कदार कि इस पार्ट का एरिया ज्ञात करो, और तुमसे वही 8 सेंटीमीटर का वर्ग है और कहता है इस पार्ट का एरिया ज्ञात करो। इस पार्ट का एरिया ज्ञात करना क्या मुश्किल है? क्या कोई मुश्किल काम नहीं। देखो हम बिल्कुल आसानी से बताते हैं। अगर ये पूरा का पूरा एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी पूरे का तुमने निकाल लिया है कितना? 64 निकाल लिया है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, एक बात समझना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे कर दें, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे कर दें, और इस पार्ट को ऐसे ऐसे ऐसे, यानी अब देखो ये कितने पार्टों में डिवाइड हो गया। यानी ये देखो, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इस तरीके का, तो ये कितने
1 2 3 4, ऐसे 4 4 कितने 16, 16 पार्टों में 4 का निकालना है, 4/16, इसका 1/4 तो निकालना है, पूरे वर्ग का 1/4 निकालना है, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, आंसर डायरेक्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, एक फिगर अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया है मेंस में कि ये एक वर्ग है, हम भुजा अभी भी 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं क्योंकि सारे उसमें लिया है, तो तुमसे पूछ रहा था कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका एरिया ज्ञात करो। तो हमने कहा पूरे वर्ग का कितना, 8 का स्क्वायर 64। ये बताओ एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, 2 ऐसे 2 2 कितने 4 और जगह और 3, 8 पार्ट मिलेंगे, तो किसका, इसका 1/8वां भाग है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 8 आ गया। यानी वर्ग की सारी प्रॉपर्टीज आपने सीख ली है, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हमने सिखाया है, बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक बार समझ में आ गया है तो कभी भूलने वाला चैप्टर नहीं है। तो देखा कितनी आसानी से आप लोगों ने सीख लिया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे हम क्या निकालते हैं, तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, जल्द से जल्द अगली वीडियो को हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि इसमें जो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, सारी के सारे फिगर के कैसे निकालते हैं वो सारा। इसके बाद तुरंत हम लोग 3D की वीडियो बनाएंगे, 3D में इतनी आसानी से आप लोगों को पढ़ा देंगे तो मेंसुरेशन एकदम रट जाएगी, आप लोगों की जुबान पे होगी मेंसुरेशन, देखते ही उसका आंसर दे दोगे आप लोग सब लोग। तो आप लोग ने बहुत अच्छा किया, पूरी वीडियोज़ देखी और हमको सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।